नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इसका जिक्र हमें एक स्रोत में मिलता है, साईं कृपा अग्नि से मुक्ति। जी, ये कहानी शिरडी के साईं बाबा की कृपा और आप कह सकते हैं विश्वास की ताकत से जुड़ी है। हाँ, तो ये कहानी हमें ले जाती है शिरडी के पास के एक गांव में। गोविंद नाम का एक किसान था वहां। हुआ यूं कि एक रात उसके खेत में आग लग गई। अच्छा। हाँ, और कहानी बताती है कि कैसे उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ साईं बाबा का नाम लेने भर से हालात एकदम बदल गए। वाकई। चलिए देखते हैं इसे जरा विस्तार से। तो रात का वक्त था, अंधेरा, और आप समझ सकती हैं डर का माहौल। गोविंद की झोपड़ी थी और पास में ही भूसे का ढेर रखा था। अच्छा, भूसे का ढेर, उसमें आग लगी? हाँ, उसी में आग भड़क उठी। और दिक्कत ये थी कि हवा बहुत तेज थी उस वक्त। ओ, फिर तो तेजी से फैली होगी आग। बिल्कुल। देखते ही देखते आग फैलने लगी और सीधे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अरे बाप रे। गोविंद की पत्नी घबरा गई, मदद के लिए चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, कोई मदद करो। बिल्कुल। कहानी उस पल के तनाव को मतलब काफी उभारती है। आग का यूं झोपड़ी की तरफ बढ़ना, वो तेज हवा, ये सब मिलकर एक बेबसी का माहौल बना देते हैं ना। सही कहा। और ऐसे में कहानी के मुताबिक गोविंद को सिर्फ एक ही सहारा दिखा। साईं बाबा? हाँ, साईं बाबा। वो पूरी तरह मतलब जैसे हताश होकर जोर जोर से साईं बाबा का नाम पुकारने लगे। अच्छा, कितनी बार पुकारा, कुछ बताया है स्रोत ने? हाँ, कहानी कहती है ठीक 3 बार जोर से साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। और फिर यहीं पर कुछ असाधारण हुआ होगा। बिल्कुल। कहानी में यही एक नाटकीय मोड़ आता है। जैसे ही गोविंद ने नाम पुकारा, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो जो तेज हवा चल रही थी ना, हाँ, जो आग को झोपड़ी की तरफ धकेल रही थी, वही हवा, उसका रुख एकदम से पलट गया। बिल्कुल उल्टा। क्या बात है। मतलब जो हवा आग बढ़ा रही थी, वही उसे दूर ले जाने लगी। हाँ, वही हवा आग को झोपड़ी से दूर धकेलने लगी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। पर आग बुझी कैसे? सिर्फ हवा के पलटने से तो नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसी हवा का रुख बदला, हाँ, उसके फौरन बाद आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। अच्छा, बारिश भी उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त। और वो कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं थी, तेज बारिश। और उसे आग बुझ गई पूरी तरह। स्रोत इस क्रम पर बहुत जोर देता है, पहले हवा का पलटना और फिर तुरंत बाद तेज बारिश का आना, जैसे सब कुछ बिल्कुल सही समय पर तय था। समझ गया। तो गांव वालों ने जब ये देखा होगा, उनका क्या रिएक्शन था? वो क्या मान रहे थे इसे? जाहिर है वो सब दंग रह गए। कहानी कहती है कि गांव वाले इसे कोई मामूली घटना मानने को तैयार ही नहीं थे। मतलब? उनके लिए ये साफ तौर पर बाबा का चमत्कार था। हवा का यूं अचानक से दिशा बदल लेना, फिर एकदम से बारिश का आ जाना, वो ऐसे दैवीय संकेत मान रहे थे। बिल्कुल, कहानी में यही दर्शाया गया है। और गोविंद पर इस सब का क्या असर हुआ? उनका विश्वास तो मतलब और पक्का हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। इस अनुभव ने गोविंद के मन में साईं बाबा के प्रति जो आस्था थी, उसे और भी गहरा कर दिया, मजबूत कर दिया। कहानी के अनुसार वो अगले ही दिन शिरडी गए, बाबा के मंदिर में माथा टेका, धन्यवाद दिया। अच्छा, ये तो स्वाभाविक है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्रोत ये भी बताता है कि वो आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी, हर गुरुवार भंडारा करवाते हैं। ओह, हर गुरुवार? हाँ, आज भी? हाँ। ये उनकी लगातार बनी हुई श्रद्धा दिखाता है, और ये भी कि उस घटना का असर उन पर कितना गहरा पड़ा। सही कहा। मतलब वो भंडारा करवाना महज एक रस्म नहीं रही उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस रात की याद है और बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने का उनका अपना तरीका बन गया है, जैसा कहानी बताती है। ये कहानी मुख्य रूप से यही बात तो रेखांकित करती है ना, कि कैसे मुश्किल हालात में जब सब रास्ते बंद दिखते हैं तो इंसान अपनी आस्था से, अपने विश्वास से ताकत पाता है। हाँ, गोविंद का बाबा को पुकारना और फिर उसके ठीक बाद घटनाओं का वो पूरा क्रम। स्रोत इसे सीधे तौर पर साईं बाबा के नाम के प्रभाव और उनकी कृपा से जोड़ता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ सार यही है कि कैसे एक किसान की झोपड़ी जो जलकर राख हो सकती थी, वो बच गई। और इसका श्रेय स्रोत पूरी तरह से साईं बाबा के नाम की शक्ति को
और भक्त के अटूट विश्वास को देता है। हाँ, और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि भक्तगण अक्सर कठिन परिस्थितियों में कैसे अपनी आस्था से उम्मीद और शक्ति पाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है और लोग उन्हें दैवी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। सही। ये वृत्तांत हमें आस्था की प्रकृति पर और कैसे व्यक्तिगत अनुभव हमारे विश्वास को आकार देते हैं, इस पर सोचने का एक मौका देता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और ये एक सवाल भी शायद पीछे छोड़ जाता है कि मुश्किल वक्त में ये जो विश्वास है, ये असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक सहारा है या कुछ और? सोचने वाली बात है। हाँ। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।